में आज हम जानेंगे बॉक्स मॉडल, मार्जिन और पैडिंग, पूरा का पूरा जो भी कहानी है कैसे काम करता है सीएसएस बॉक्स मॉडल पर, और इन सब पैडिंग्स और मार्जिन कैसे काम करती है उस पर पूरा सीखेंगे। तो अगर आप तक अभी तक प्लेलिस्ट है आपने एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए चैनल पे जाके। आपको पूरा का पूरा सीएसएस का फुल फ्लेजेड कोर्स जो है वो फ्री मिलेगा, प्रीमियम कंटेंट है बिल्कुल, और आप ज़रूर देखिए इसको। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना VS Code एडिटर खोल लूँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। मैं एक HTML फाइल बनाऊँगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे मैं दूँगा बॉक्स मॉडल डॉट HTML। ओके, लेट्स से कि बॉक्स मॉडल डॉट HTML, जस्ट टू नो कि हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़ रहे हैं उसके लिए। और बॉक्स डॉट CSS, बॉक्स मॉडल डॉट CSS, एक CSS भी मैं देता हूँ यहाँ से। और ये हमने दो ले लिया और मैं इसको होम को फिलहाल बंद कर दूंगा। इस बॉक्स मॉडल में मैं आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं कोड लिख दूंगा अपना और इस जल्दी से, और यहाँ पे मैं टाइटल में लिख लेता हूँ बॉक्स मॉडल। ओके, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बॉडी में मैं डिवीज़न कुछ टैग बनाऊँगा div डॉट कंटेनर के नाम से, ठीक है। और इसको मैं तीन टैग्स बनाऊँगा, ठीक है। और इस टैग्स में अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक H1 लगाऊंगा, लेट्स से कि H3 और H2, ओके H2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज हेडिंग, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखूँगा और इसको मैं एक ID दूंगा फर्स्ट करके, ठीक है। ये पैराग्राफ फर्स्ट हो गया और मैं लोरम लिख दूंगा। और इसमें उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर भी एक और H2, और इस H2 में मैं कुछ नहीं लिखूँगा, इसमें भी दिस इज हेडिंग। और इसमें अपन क्या करेंगे आगे कि पैराग्राफ देंगे और इसमें सेकंड, ठीक है, इस तरीके से लोरम, और इसको मैं सेव कर दूंगा। और तब तक देखता हूँ मैं इतना आया कि नहीं हमारा। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे, और लाइव सर्वर जैसे मैं करूँगा तो ये हमारा इतना अभी तक तो ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक और जो डिवीज़न टैग है इसके अंदर भी हम यूज़ करेंगे H2 ही, और दिस इज़ हेडिंग। एंड उसके बाद हम पैराग्राफ यूज करेंगे, इसमें भी एक ID लगाएंगे और इस ID को मैं नाम दूंगा थर्ड, ओके, ताकि इससे पता चले हमको कि ये हम थर्ड पैराग्राफ लिखे हैं। चलो इसको हमने सेव करते हैं अभी हम देख रहे हैं। तो देखो बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ आपको बॉक्स मॉडल, ठीक है, CSS में आपको इमेज एक मिल जाएगा। मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये देखो, ये जो सही एक वेबसाइट है, इसको अगर यहाँ से मैं डाउनलोड करना पड़ेगा, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं खोल देता हूँ। अब जो ये CSS आपको दिख रहा है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है जैसे 512x128, तो ये आपका मेन एलिमेंट है। सपोज कीजिए कि आपको अगर बॉक्स मॉडल यहाँ से समझना है तो देखो क्या होता है बॉक्स मॉडल। सिंपल सा, कोई भी एलिमेंट जो है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट होता है, फिर उसके बाद पैडिंग होता है, उसके बाद बॉर्डर होता है, उसके बाद मार्जिन आता है। सपोज कीजिए मैं इसका यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट क्लिक करूँगा, और इंस्पेक्ट करूँगा तो देखो सेम पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने को मिले अच्छे से, ठीक है। देखो तो आपको जो ये ब्लू वाला कलर दिख रहा है ये आपका मेन जो है वो कंटेंट हो गया, ठीक है। जैसे ये इस बॉडी में आओ, आप इस पैराग्राफ में आओ, और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। अब ये आपका कंटेंट है, ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा ये आपका कंटेंट है, ओके, ये जो है आपका पूरा का पूरा कंटेंट है। उसके बाद ये पैडिंग आ गई, ठीक है, फिर बॉर्डर आता है, फिर मार्जिन आता है। तो यही होता है बॉक्स मॉडल, और इसके सिवा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बॉक्स मॉडल आपको यही समझना है कि जो पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन है, पूरा का पूरा एलिमेंट है, वो पूरा का पूरा मिला के एक बॉक्स तैयार हो जाता है, जिसको मतलब लेयरिंग टाइप का, ठीक है। कि सबसे पहले आपका कंटेंट आता है, कंटेंट के बाहर अगर आप कुछ रखोगे तो वो पैडिंग आती है, पैडिंग के बाद बॉर्डर आता है, और बॉर्डर के बाद मार्जिन आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर ऐसे चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको मुताबिक उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि ये हो गया, हमने समझ लिया बॉक्स मॉडल है क्या, ठीक है, पैडिंग, मार्जिन, ये सब अभी और धीरे धीरे समझ में आ गया जब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि मेरे को थोड़ा सा स्टाइलिंग हम करते हैं इसकी, और सबसे पहले तो इसको हम लिंक कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो लिंक रिलेशन से स्टाइल, और इसमें मैं जाऊँगा और इसमें मैं लिखूँगा बॉक्स मॉडल डॉट CSS, ये हमारा HTML है, ठीक है। और यहाँ से मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल के पहले देखता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, और इसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ कंटेनर में, जो भी इसका कलर होगा ना वो तो ठीक है, ब्लैक रहने दो, बैकग्राउंड कलर
जो है उसको रेड कर दो, ठीक है। और मैं इसको सेव करके देखता हूँ तो ये रेड हो गया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं इसमें इसके बैकग्राउंड कलर को और चेंज करूँगा। राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट में चले जाना है और यहाँ देखो, आपको जब भी कुछ चेंज करने का मन करे तो आप यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। और यहाँ से सपोज करो कि मेरे को कुछ दूसरा डालना है ना, तो अगर आप यहाँ से कुछ दूसरा भी डाल सकते हो, ठीक है। लेट्स ट्राई कि रेड का कोई शेड हम लोग डालते हैं इस पर, ठीक है। तो ये और लेट्स ट्राई दिस, ओके। और मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ओके। ये बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया। अब इसका जो हेक्स कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, क्योंकि हेक्स कोड यहाँ पे यूज होता है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा हेक्स कोड्स। अब ये हो गया पेस्ट। अब सपोज करो कि मेरे को जैसे ये कोड दिख रहा है, अब इसमें हमको बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बॉर्डर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो जैसे आप लिखोगे यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर लिखोगे 2 पिक्सल, ठीक है, और 2 पिक्सल सॉलिड, ऐसे आप लिख दो, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड। और इसको मैं सेव करूँगा तो देखना क्या होगा। ये अभी ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, चिपका, ठीक है। अगर आपको इसको इसमें हम क्या करेंगे, बॉर्डर के कलर को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। और लेट्स से कि यहाँ पे मैं ब्लैक नाम दे देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर कलर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फिर से इसमें इंस्पेक्ट में जाऊँगा और इसको और थोड़ा सा अच्छा लुक का बनाते हैं देखने को। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इस पर बॉर्डर्स में। और देखो ये जो बॉर्डर आपका 2 पिक्सल का दिखा रहा है ना, तो हमने 2 पिक्सल दिख रहा है, इसको मैं बढ़ाऊँगा तो वो बॉर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही है बॉक्स मॉडल, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका कलर जो है वो मेरे को चेंज करना था ना, तो मैं तो यहाँ नहीं आऊँगा, मैं ऊपर आऊँगा और ये जो ब्लैक है मैं देखता हूँ कि कौन सा कलर इस पर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसे ये कलर रखते देखते हैं, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है बॉर्डर की उसकी भी थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। तो इस 2 पिक्सल को अगर मैं अप जो की है, अगर वो अपर की मैं दबाऊँ तो 3 पिक्सल यहाँ पे देखो, और 3 पिक्सल में भी ठीक लग रहा है। 2 पिक्सल चलो रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो 2 पिक्सल यहाँ पे ठीक लग रहा है। अब देखो अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो इस तरीके से ये कलर हमने सेट कर दिया है। वापस से यहाँ से सेव करके मैं सेव करूँगा तो यह कलर हमारा सेट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी बॉक्स मॉडल की, तो मैंने यहाँ से आपको दिखाया, जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आप करोगे तो आपको ये बॉक्स पूरा दिख जाएगा। ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है। यहाँ तक इस डिव में, डिवीजन टैग में ये पूरा का पूरा कंटेंट है, एलिमेंट है, उसके बाद पैडिंग है, ठीक है, उसके बाद बॉर्डर है, जो बॉर्डर हमने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, मार्जिन है, फिर मार्जिन में देखो अब धीरे धीरे हम लोग आगे समझते हैं कैसे। तो अब बॉर्डर तो हमने दे दिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको पैडिंग देना है, ठीक है। तो अगर आप जैसे उससे पहले हम मार्जिन समझते हैं, आप चलो पैडिंग ही समझते हैं, ठीक है। अब पैडिंग क्या करेगा, देखो पैडिंग अगर मैं दूँ यहाँ से 12 पिक्सल, तो देखो ये जो बॉर्डर के अंदर है ना वो वाले हिस्से को कवर करेगा, ठीक है, इस वाले एरिया को कवर कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखो आप कि जो पैडिंग है यहाँ पे देखो अब 12 लिख के आ गया, ठीक है। तो अब इसको जैसे ही आप बढ़ाओगे, इस पैडिंग को बढ़ाओगे, 12 पिक्सल को बढ़ाओगे, तो ये चारों तरफ से देखो बॉर्डर के अंदर, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना ये बॉर्डर के अंदर है, तो बॉर्डर के अंदर वाले हिस्से को ये कवर करेगा। अब यहाँ पे स्पेस जैसे आपको रखना है, आपके डिज़ाइन के मुताबिक आप उसको रख सकते हो। तो अगर मेरे को कोई ये स्पेस अच्छा लग रहा है, सपोज करो इतना नहीं, मैं थोड़ा और चलो 32 पिक्सल मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 32 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। अब ये चारों तरफ से 32 पिक्सल है, ठीक है। अब इसी में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे आपको 32 पिक्सल नहीं चाहिए, ये यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग विथ ऑल साइड्स, ठीक है, ये पूरे चारों तरफ लगा देगा। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैडिंग करोगे, पैडिंग राइट या पैडिंग टॉप, ठीक है, तो पैडिंग टॉप से अगर आप यहाँ पे करोगे 25 पिक्सल, ठीक है, या 32 पिक्सल, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टॉप पे पैडिंग लगेगी। अब दोनों पैडिंग तो एक साथ काम करेगा नहीं, तो इसके लिए मैं इसको पूरा कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब पैडिंग जो है वो टॉप से, सिर्फ और सिर्फ टॉप से पैडिंग जाएगी, ठीक है, 32 पिक्सल। और इसी तरीके से आप सिर्फ बॉटम कर दोगे तो बॉटम चल जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट करोगे तो सिर्फ लेफ्ट की पैडिंग जाएगी, राइट करोगे तो राइट की जाएगी। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले तो कि पैडिंग विथ वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, आपको कौन सा डायरेक्शन में चाहिए उसके हिसाब से। अब यहाँ पे मैं इसको कमेंट करूँगा और इसको मैं सेव करता हूँ। फिर मैं नीचे आता हूँ
एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ से पैडिंग, अब की बार अगर हम लिखें 24 पिक्सल और 36 पिक्सल, तो एक एक्स एक्सिस में काम करेगा, एक वाई एक्सिस में काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अभी देखो कैसे। तो जैसे हमने ये तो लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके अगर इसको मैं सेव करूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं देखूँ, ये देखो इधर से पैडिंग जो है, ये जो 24 वाला है, ये देखो इसको अगर आप घटाओगे बढ़ाओगे अपर की से, तो ये देखो आपको कहाँ से पैडिंग दे रहा है, ये वाई में पैडिंग दे रहा है। ठीक है, ये वाई का पैडिंग है, तो यहाँ से आप पैडिंग चेंज कर सकते हो। ये आप लेफ्ट राइट का पैडिंग चेंज कर सकते हो। देखो जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ना, तो ये चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो ये पैडिंग आप जितना रखोगे उसके हिसाब से रहेगा। तो आपको ये बॉर्डर के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे दो कि इसका कलर जो है, देखो ये कंटेंट है, इतना इतना पैडिंग हो गया, आपका जगह छोड़ दिया, उसके बाद ये बॉर्डर आ गया, उसके बाद ये मार्जिन है, भी मार्जिन भी समझ में आएगा आपको। तो ये हो गया आपका पैडिंग। ठीक है, तो ये पैडिंग हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, पैडिंग along y direction, और ले से y direction and x direction। ठीक है, y और x में पैडिंग इस तरीके से, अगर आप दोनों अलग अलग देना चाहते हो तो। और नहीं तो अगर एक ही बार देना है तो इसको पैडिंग लिखो और यहाँ से आप क्या करोगे 32 पिक्सल, ये सारा का सारा एक ही बार में पैडिंग अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्जिन की। उसी तरीके से जैसे ही आप लिखोगे मार्जिन ना, यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन में लिखो 12 पिक्सल। ठीक है, अब जैसे मैंने 12 पिक्सल का मार्जिन दिया, तो ये देखो ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, सबसे ऊपर में जो सबसे बाहर में चौथाई जो आप बोलते हो कि छोड़ के लिखो या अपने फेयर कॉपी में या कभी कॉपी में लिखते हो, तो ये देखो सबसे बाहरी का हिस्सा जो है वो आपका मार्जिन होता है, फिर बॉर्डर आता है, जो बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर पैडिंग है, फिर आपका कंटेंट है। ठीक है, तो यही बॉक्स मॉडल है, मैं यही आपको तब से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, और पैडिंग और मार्जिन भी आप यहीं पे समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको अगर आप मार्जिन को घटाना बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, तो ये करोगे, तो ये ऑलराउंडर मैगजीन है, मार्जिन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मार्जिन है पूरा सभी डायरेक्शन में आपको मिलेगा, चारों डायरेक्शन में। अगर आपको इसको एक्स एक्सिस में देना है तो 12 एक्सिस मैंने दे दिया, अगर आपको 18 देना है वाई में तो इसी तरीके से आप इसको सेव कर दोगे, तो ये एक्स और वाई में हो जाएगा। देखो एक तरफ कम, एक तरफ ऊपर कम है, और दाएँ बाएँ से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका मार्जिन भी हो गया। तो आप समझ गए होंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन क्या होता है। अब इसमें हम लोग और थोड़ा सा और जानते हैं। देखो अब क्या कर सकते हो, जैसे इसको लिखे है ना, फिर पैडिंग को जैसे हमने लिखा है उसी तरीके से मार्जिन को भी आप लिख सकते हो। अब होता क्या है, अगर सपोज कीजिए कि मैंने इसको विड्थ दे दी, ठीक है, विड्थ, और अगर मैंने इसको दे दिया 450 पिक्सल का, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब देखो इसका बॉक्स का जो जगह है वो 450 पिक्सल हो गया। अब ये विड्थ जो है ना, विड्थ जो है ये क्या होता है हमारा, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये जो विड्थ है ये सम होता है किसका किसका, आपका पूरा का पूरा जो बॉक्स मॉडल होता है उसका। ठीक है, क्या, मार्जिन का प्लस पैडिंग का प्लस इसमें आपका होता है फिर बॉर्डर, ठीक है, प्लस कंटेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोड़ के ये सम होता है विड्थ। किसी भी अगर आप किसी भी एलिमेंट को विड्थ दे रहे हो तो ये विड्थ दे रहे हो आप, इसका जोड़ के सब चीज़ को। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ कि विड्थ अगर यहाँ पे लिख दूँ 450 पिक्सल और इसको सेव कर दूँ, और उसके बाद राइट क्लिक करके मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसके पैडिंग को या मार्जिन को घटाऊँ बढ़ाऊँ, सपोज कीजिए कि इसकी जो पैडिंग है 32 पिक्सल उसको मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखो इसका विड्थ अपने आप बढ़ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे कि मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूँ लेकिन विड्थ कैसे इसका बढ़ जा रहा है, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे है, यहाँ पे कि जो विड्थ होता है किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, कंटेंट सब मिला के होता है। तो अगर ये पैडिंग बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू तो अपने आप बढ़ जाएगी विड्थ की, समझ रहे हैं ना। अगर ये पैडिंग और बढ़ रहा है या मार्जिन और बढ़ रहा है, कंटेंट और बढ़ रहा है तो और बढ़ जाएगी। तो ऐसा ये होता है इसमें। ठीक है, तो अब इसको ना करने के लिए अगर ऐसा आप नहीं चाहते हो कि ऐसा मेरे साथ ना हो, तब आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करोगे और उसका नाम है बॉर्डर बॉक्स साइजिंग। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और जैसे ही करोगे बॉर्डर बॉक्स ना, और अब जब आप यहाँ पे बढ़ाओगे इसको, देखो इसको मैं अगर 32 पिक्सल करूँ तो देखो इसका जो विड्थ है वो नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाइट तो अलॉन्ग जैसे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो ये पैडिंग है वो हमने हाइट को भी फिक्स नहीं कर रखा है। ठीक है, इसलिए
ये कर सकते हो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अगर आपको सपोज करो कि यही चीज़ पूरे एरिया पर अप्लाई करना है, पूरे पेज पर अप्लाई करना है, तो मैंने आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर बताया था, राइट। सपोज करो कि आपको करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, स्टार, और इस तरीके से यूनिवर्सल सेलेक्टर और बॉक्स साइजिंग जनरली यही यूज होता है कि आप बॉर्डर बॉक्स कर देते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम पैडिंग की बात करें तो 0 कर देंगे, मार्जिन की बात करें वो भी 0 कर देंगे और इसको सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो ये देखो इस तरीके से हमारा अभी जो भी पेज है वो दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। और आई होप कि आप ये पैडिंग और ये मार्जिन समझ गए होंगे, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। चौथाई आपको छोड़ना है जगह तो आप इसमें कर लो, अगर आपको टेक्स्ट एलिमेंट के अराउंड छोड़ना है तो आप पैडिंग यूज कर लो, और बॉर्डर तो आपका बॉर्डर देने के लिए हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए जो कंटेनर बॉक्स है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे इसके बॉर्डर को, रेडियस का जो है ना, इसको हम बना देते हैं 12 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव करते हैं तो ये कुछ और अच्छा भी दिखने लगा, राइट। तो अब इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो राइट क्लिक करके मैं एग्जाम्पल यहाँ से सिर्फ सेट होगा, ठीक है। तो बॉडी के बैकग्राउंड को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अगर क्या है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मैं मेरे को इसका बॉडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में चेंज कर दूं तो और दिखेगा। तो मैं सेलेक्टर यूज करूँगा बॉडी, और यहाँ पे मैं सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ पे जाऊँ तो ये रेड हो गया, बट ये मेरे को रखना नहीं है। इसको राइट क्लिक करूँगा मैं, और इस राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इसको टिंट दे दें थोड़ा सा ऐसा कलर का तो आप पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो आप इसको इस तरीके से, और इसका हेक्स कोड को मैं कॉपी कर लूँगा। हेक्स कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे चिपका दूँगा, इसको सेव कर दूँगा, और ये एक अच्छा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे हैश लगाऊँगा, ऑफ कोर्स हैश, और इसको सेव कर देते हैं। ये देखो, तो इस तरीके से हमने आज जान लिया कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। काफ़ी आसान है बॉक्स मॉडल समझना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो इसको, और आप समझ जाओगे यार। इस पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे ध्यान देना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करना है, और यहाँ से आप एलिमेंट्स में जाओगे नीचे तो आपको ये बॉक्स दिखेगा। यही बॉक्स को समझना है मेन, ठीक है। तो आपने समझ लिया, पैडिंग समझ लिया, बॉर्डर समझ लिया, मार्जिन समझ लिया, यही है बॉक्स मॉडल। अगर आप पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर समझ गया तो बॉक्स मॉडल है, सिंपल। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है, राइट, इस चीज़ में इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।